नमस्कार साथियों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया। अब एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो इस बार का जो डेट है एग्ज़ाम डेट वो देखते हैं। CEN 08/2024 इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 नवंबर 2025 से शुरू होने वाला है और दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आप नोटिस को देख सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं 17 नवंबर 2025 से एग्जाम स्टार्ट होने होगा और एग्जाम का एंड होगा दिसंबर 2025 में। अब क्या करें, अब तो एग्जाम डेट आ गया। उससे पहले कुछ बताने से पहले आपको हम परिचय देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो शारदा कोचिंग धनबाद के नाम से है और कोचिंग सेंटर जो है माँ शारदे कोचिंग सेंटर है। और आज मैं परिचय देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैथ रीजनिंग का क्लास हम लेते हैं और एक हमारे कोचिंग में सतीश सर है जो साइंस का क्लास लेते हैं। आप हमसे जुड़ के यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन क्लास में अच्छी तरीके से आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपका मान लीजिए तैयारी कुछ कारण से नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी मानिए 2 महीना बहुत होता है। 2 महीना में आप अगर अच्छी रणनीति से तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपका स्कोर अच्छा बढ़ेगा। अगर आपका अभी 20, 25, 30, 40 इतना भी मार्क्स आ रहा है तो ये निश्चित रखिए कि आप अगर रणनीति से तैयारी कीजिए तो ग्रुप डी में अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। तो देखिए हम लोग रणनीति क्या बनाया है आपको बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न को समझ लेते हैं ग्रुप डी का। तो जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स का 25 और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला के 20 मार्क्स। तो अगर हमको गौर से देखें, हम लोग अगर अच्छे तरीके से इसको देखें तो टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का इसमें समय दिया रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्क्स रहेगा। जिसमें से अगर आप सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे कि अगर ये 3 सब्जेक्ट को जैसे जनरल साइंस और मैथ्स और रीजनिंग ये 3 सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड अच्छा रहेगा तो लगभग 80 मार्क्स का आपका तैयारी रहेगा। 80 में अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो अगर आप इस पे इसको लगभग 65 भी लाएंगे, 65 के आसपास, और अगर इस सबसे आप 5 से 7 मार्क्स भी लाएंगे तो अगर आप जोन के हिसाब से, हालांकि सेट स्कोर तो ये नहीं है लेकिन फिर भी आप 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन कब ये 70 प्लस मार्क्स कब आएगा, जब आपका ये 3 सेक्शन बहुत अच्छा तरीके से मजबूत होगा और इसको हल्का फुल्का पढ़ते रहना। तो ये कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन हमारे पास समय कितना है। अगर हम समय का देखें तो इस बार का जो रणनीति है 2 महीना का आर या पार की लड़ाई, तो कैसे करें कम समय में अच्छा तरीके। आपको अगर खुद हमने 2023 में जॉब लिया है ग्रुप डी में और हम अभी जॉब में ही हैं, जॉब में रहते ही क्लास लेते हैं और अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप सभी को शेयर करते हैं। तो देखिए अगर आप हमारे रणनीति के अनुसार चलेंगे तो आपको अभी से ही, मतलब एग्जाम डेट घोषित हो गया, अभी से ही आपको डेली मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व करना है, लगभग 100 क्वेश्चन। वो 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक चैप्टर से नहीं, कम से कम आप डेली 5 चैप्टर को टारगेट कीजिए मैथ्स का। 20 क्वेश्चन एक चैप्टर से लीजिए, 20 क्वेश्चन एक चैप्टर से, फिर इस तरह करके 20-20 करके 5 चैप्टर से क्वेश्चन लीजिए और उसको डेली से डेली अच्छी तरीके से बनाइए। हर दूसरे दिन आपके जैसे आज 5 चैप्टर का रिवीजन किए 100 क्वेश्चन, फिर अगला 5 चैप्टर को रिवीजन करेंगे नेक्स्ट डे, फिर इस तरह रिपीट भी होते जाएगा और आपका क्वेश्चन लेवल वाला सॉल्व होते जाएगा। फिर क्या करें, मैथ्स में तो हो गया, अगर आप डेली 100 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग आपको 2 महीना में 60 गुना 60 दिन का अगर हम मानते हैं तो 60 गुना 100 लगभग आप 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ्स का। अब बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी वही करना है। रीजनिंग में भी बहुत कमांड रखना है, आपको डेली 5 चैप्टर 20-20 क्वेश्चन लेना है, अच्छी तरह का क्वेश्चन। जैसे आप इसमें कौन सा क्वेश्चन ले, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है इसमें, और जो जो अच्छे राइटर का किताब आते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का अच्छे पब्लिकेशन का बुक आता है उसका रीजनिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो बुक अच्छी लगे। उसके बाद साइंस में बहुत मायने रखता है क्योंकि 25 नंबर है। तो साइंस को आप कैसे पढ़िएगा,
तो साइंस में आप क्या कीजिए, साइंस में चूंकि आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, तो इसलिए साइंस का आप कोई अच्छी तरह से एक किताब लीजिए, उसमें थ्योरी को कम समय में जो नोट्स बनाते हुए या जो शॉर्टली बनाया गया है उसको थ्योरी को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसका सॉल्व कीजिए साइंस का, तो आपका साइंस में भी अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। और बात है कि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, तो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस को आप 20 मार्क्स का है, अगर आप इनके पीछे रहिएगा, अगर आप इसके पीछे पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना पूरी एक तरीके से, आपको इन्वॉल्व होना है, जी जान लगाना है इस 3 चीज पे, और इस पे अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा भी अगर समय देते हैं, जैसे अच्छे कुमार गौरव सर सुबह करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो अगर इस सब से सर से अगर आप करते हैं, और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई जैसे लूसेंट तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो लूसेंट को आप शॉर्ट में रिवीजन कीजिए, स्पीडी को शॉर्ट में रिवीजन कीजिए, तो आपको 2-4 क्वेश्चन उससे टकरा जाने को मिलेगा। और करंट अफेयर तो आप जानते करते हैं, करंट अफेयर को आप कितनों पढ़िए 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल सकता है अगर आपका अच्छी तैयारी हो जाए तो इस तरह करके अगर आप टारगेट बनाइएगा तो लगभग अभी से भी अगर टारगेट बनाइएगा तो 70 से 75 मार्क्स तक अभी भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं। कुछ जोन के लिए सेफ स्कोर होता है, कुछ जोन के लिए सेफ स्कोर नहीं होता है। तो जो फ्रेश बच्चे हैं जिसका अभी 30 से 40 मार्क्स आता है या 50 मार्क्स आता है, उसको तो पहला ये टारगेट रखना है कि आपको किसी भी हाल में 70 से 75 नंबर में आपको स्कोर लाना है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आपको अभी से ही डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, चाहे आप कोई पब्लिकेशन का लगाइए, चाहे आप टेक्स्ट बुक का लगाइए या कोई भी प्लेटफॉर्म का लगाइए, आपको कम से कम 2 टेस्ट डेली अभी से लगाना है, चाहे आपका स्कोर कितना भी है, 20 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, लेकिन आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाना। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने पिछले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा साथियों भाई बहनों, ये कोई मायने नहीं है, आपका अंत कैसा वो मायने रखता है। अगर आपका तैयारी थोड़ा सा कम भी है, लेकिन आप लास्ट का 2 महीना अगर जी जान लगा के मेहनत कर देते हैं तो आपका स्कोर काफी हद तक बढ़ सकता है, और यहाँ तक कि आप जॉब लेने के लिए भी तत्पर हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया आप लोगों से, और आगे हम बताना चाह रहे हैं, जैसे कि पहला बात तो हमारा जो YouTube चैनल है वो शारदा कोचिंग धनबाद का नाम से, जो जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, और कोचिंग का नाम है हम लोग का मां शारदे कोचिंग सेंटर। कहाँ है? तो कर्माटांड धनबाद झारखंड में। ये जो कोचिंग बड़ा कोचिंग नहीं, एक गांव का कोचिंग है, गांव का कोचिंग है। हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड से पढ़ाई इसमें शुरू किया था, अब चूंकि डिजिटल बोर्ड हो गया है, हम लोग क्या करते हैं कि लोकल बच्चे जो हैं यहाँ के, और भी दूर से जो बच्चे हैं, जो यहाँ ऑफलाइन सेंटर चलता है हम लोग तो क्लासेस लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में क्लास चलता है, और ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर आप सामने हैं, अगर ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप डिस्कस में भी आके हमारे कोचिंग में जुड़ सकते हैं। कम समय में आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोचिंग में आके तैयारी करें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका नंबर है 7050500387। इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, शारदा कोचिंग धनबाद के नाम से। तो ये सब हम लोगों ने आपको बताया कि कम समय में भी आपकी तैयारी हो सकती है। अगर आप बेहतरीन रणनीति के साथ आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी में आपका स्कोर बढ़ सकता है, आप जॉब ले सकते हैं। और ये इतना दावा से हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद जॉब लिए हैं। 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है दोस्तों। आज तक तो हम मीटिंग में परिचय नहीं दिए थे, लेकिन आज हम अपना परिचय बता रहे हैं। मेरा नाम प्रद्युमन है और मैं एक पढ़ाने के साथ साथ खुद भी तैयारी करता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस अपना साझा किया। आप ये मन में ठान लीजिए कि अभी अगर आपका जो भी तैयारी मन को, लगभग इसमें 1 करोड़ प्लस बच्चे फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी, तो आप जान भी करते हैं कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। अगर अभी से आप दम नहीं लगाएंगे तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप जी जान लगा के मेहनत कीजिए और इस बार संकल्प लीजिए कि इस बार हमको सफल होना है। और अगर अच्छा लगे हमारी वीडियो को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस जानकारी को, और अभी चैनल चूंकि नया है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा।